मिडिल ईस्ट की सबसे खामोश रातों में पेंटागन की फाइलों में एक ऐसा प्लान तैयार हो चुका है जो ईरान की सत्ता को हिला सकता है। सवाल ये नहीं है प्लान बना या नहीं, सवाल ये है अब आगे क्या। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन ने ईरान में सत्ता परिवर्तन को लेकर एक निर्णायक प्लान तैयार कर लिया है। इस प्लान को जल्द ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने पेश किया जाएगा। पेंटागन ने यह रणनीति व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मिलकर बनाई है। बताया जा रहा है कि 14 जनवरी को हुई एक हाई लेवल मीटिंग में राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर कठोर और स्पष्ट विकल्प तैयार करने के निर्देश दिए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के अंदर हालात फिलहाल शांत बताए जा रहे हैं। सरकार ने सड़कों पर हो रहे विरोध प्रदर्शन को कंट्रोल में ले लिया है। इसके बावजूद पेंटागन के अधिकारी तेहरान को लेकर लगातार माथापच्ची कर रहे हैं। अखबार ने सूत्रों के हवाले से बताया कि काफी मशक्कत के बाद अब ऐसा प्लान तैयार किया गया है जिसमें हवाई और जमीनी दोनों तरह की कार्रवाई का विकल्प शामिल है। इस प्लान का सबसे अहम हिस्सा ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़ा हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणनीति में रेवोल्यूशनरी गार्ड के चुनिंदा ठिकानों को निशाना बनाए जाने का विकल्प रखा गया है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड को देश की सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति माना जाता है। इसके पास करीब 1.5 लाख एक्टिव सदस्य हैं और इसका मुख्य काम इस्लामिक गणराज्य की व्यवस्था को बनाए रखना है। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय सामने आया है जब ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमेनी के अंडरग्राउंड होने की खबर है। बीबीसी फारसी के मुताबिक 17 जनवरी को खमेनी को आखिरी बार सार्वजनिक रूप से देखा गया था। इसके बाद से वे नजर नहीं आए हैं। इससे पहले जून 2025 में भी खमेनी को सुरक्षा कारणों से अंडरग्राउंड किया गया था। अब सवाल उठता है ईरान में तख्ता पलट की कोशिशें क्यों? दरअसल ईरान को मिडिल ईस्ट का सबसे रणनीतिक देश माना जाता है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल और नेचुरल गैस भंडार यही मौजूद है। इसके अलावा ईरान का नियंत्रित होर्मुज स्ट्रेट पर है। यहाँ से दुनिया के करीब 20% तेल व्यापार गुजरता है। 1979 की क्रांति के बाद से ईरान पर अमेरिका का प्रभाव खत्म हो गया और तब से अमेरिका लगातार इस इलाके पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। मौजूदा सुप्रीम लीडर अली खमेनी को अमेरिका का कट्टर विरोधी माना जाता है। वो कई मौकों पर अमेरिका के खिलाफ खुलकर बयान दे चुके हैं। वहीं मिडिल ईस्ट के कई देशों का आरोप है कि ईरान हिजबुल्लाह, हमास और हूती जैसे प्रॉक्सी संगठनों के जरिए पूरे इलाके में अपनी प्रभाव बढ़ा रहा है। लेकिन ईरान के सत्ता परिवर्तन आसान नहीं माना जाता। ईरान की शासन व्यवस्था बेहद जटिल है। एक तरफ सुप्रीम लीडर के पास सेना और न्यायपालिका से जुड़े सभी बड़े अधिकार हैं, दूसरी तरफ राष्ट्रपति चुने जाते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था और नीतियों की जिम्मेदारी संभालते हैं। इसके अलावा ईरान में कैबिनेट और संसद की भूमिका है, यानी सिर्फ एक व्यक्ति को हटाकर पूरे व्यवस्था को बदल देना इतना सरल नहीं है। अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पेंटागन का ये प्लान राष्ट्रपति ट्रंप की मेज तक पहुंचने के बाद किस दिशा में जाता है और क्या मिडिल ईस्ट इस बार फिर से बड़े भू रणनीतिक मोड़ की ओर बढ़ सकता है। इसकी रिपोर्ट स्पष्ट वक्ता। शर्मा क्यों रहा? दीदी कितनी शाय है ना? वो तो है। दीदी अपने हर बॉयफ्रेंड से ऐसी ही शर्माती है। प्रिया गोल्ड CNC, मीठे में नमकीन का ट्विस्ट।